नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आईटी का छापा। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग आईटी की टीम पहुंचने की खबर मिली। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के केजी मार्ग एरिया में एचटी टावर की 5वीं और 6वीं मंजिल पर बीबीसी का ऑफिस है। यहां आईटी के 24 मेंबर्स की टीम ने रेड की है। सूत्रों के मुताबिक एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए थे और सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा। इधर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बीबीसी के स्टूडेंट्स और इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स पर गड़बड़ी का आरोप लगा। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। हालांकि आयकर विभाग बीबीसी की तरह अब इस रेड को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। बीबीसी के ऑफिस पर कार्रवाई को कांग्रेस ने पीएम मोदी पर उनकी बनी उसकी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। पार्टी ने ट्वीट कर इसका अघोषित आपातकाल बताया है। पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया और अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ा गया है। घोषित आपातकालीन बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ा तो अघोषित आपातकाल है। अमेरिका की वार्निंग। रूस में तुरंत लौटे यूएस सिटीजन। रूस यूक्रेन जंग को देखते हुए अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने को कहा। अमेरिका की आशंका जताई है कि रूसी अधिकारी बिना किसी वजह से गलत तरह से अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसे देखते हुए मॉस्को से अमेरिकी एजेंसी ने चेतावनी जारी की। साथ ही किसी भी नागरिक को रूस न जाने की सलाह दी गई है। एजेंसी ने कहा है कि रूस अधिकारियों ने झूठे आरोपों पर अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई से वंचित रखा जा रहा है। सुनवाई के दौरान सबूत न होने पर उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है। साथ ही रूसी अधिकारियों ने मनमाने ढंग से अमेरिका धार्मिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ स्थानीय कानूनों को लागू किया और धार्मिक एक्टिविटीज में लगे अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ संदिग्ध आपराधिक जांच कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देना होगा टोल। देश के सबसे लंबे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर वाहनों का टोल कटना शुरू हो जाएगा। पहले फेज में एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के अलीपुर में राजस्थान के दौसा के बीच बनकर तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एनएचआई ने आज रात यानी 15 फरवरी टोल वसूली की मंजूरी दी। टोल के मामले में एक्सप्रेसवे के सबसे अलग है क्योंकि इसमें जगह जगह पर आपको टोल प्लाजा से नहीं गुजरना पड़ेगा। हाईवे में जब आप एग्जिट करेंगे आपको किलोमीटर के अनुसार टोल को भुगतान करना होगा। पहले चरण में करीब 19 किलोमीटर की दूरी करने से वाहन चालकों से सर्वाधिक 90 रुपये का टोल वसूला जाएगा। गुरुग्राम के कस्बा सोना में पड़ने वाले अलीमपुर के जरिए इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री होने के बाद सबसे पहले आने वाले खलीलपुर इंटरचेंज पर उतरते वक्त 90 रुपये टोल लिया जाएगा। बम्बिहा गैंग पर पंजाब पुलिस का एक्शन। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को बम्बिहा ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई की है। सुबह से ही 50 के करीब टीमों ने एक साथ बठिंडा, फिरोजपुर, पटियाला के आसपास एरिया में 60 से अधिक ठिकानों पर सर्च अभियान शुरू किया। बताया जा रहा है कि ये सभी ठिकाने बम्बिहा ग्रुप के कंपनियों के हैं। पुलिस की तरह से बीते कुछ समय बम्बिहा ग्रुप के साथ जुड़े लोगों की जानकारियां हासिल की जा रही है। पूरी रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान के आदेशों के बाद मंगलवार पूरे पंजाब छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पूरे पंजाब में एक साथ इन ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। बठिंडा, फिरोजपुर 40 के करीब ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। वहाँ पटियाला में 25 के करीब ठिकानों पर पुलिस सर्च कर रही है और पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तकरीबन 50 टीमों का गठन किया गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की तबीयत बिगड़ी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। सोमवार देर शाम को उन्हें चक्कर आया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनको स्वास्थ्य की जांच की। उनका ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ने की शिकायत आई है। डॉक्टर ने उन्हें एमआरआई कराने की सलाह दी गई है, जिसके बाद परिवार उन्हें लेकर दिल्ली रवाना हो गए। गुरुग्राम स्थित वेदांता अस्पताल में उनकी बाकी के टेस्ट और एमआरआई होगा। पूर्व सीएम हुड्डा हरियाणा विधानसभा 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने विधायक दल की मीटिंग के लिए चंडीगढ़ आए थे। विधायक दल की बैठक अब सदन के उपनेता आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में हो रही है। हरियाणा के कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी गठबंधन सरकार को घेरने के लिए 3 प्रमुख मुद्दों की रणनीति बनाएगी। पहला, पंचायतों ने ई टेंडरिंग लागू किया जाना। दूसरा, ओल्ड
पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर सरकार को विधानसभा में घेरेगी। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा राज्य की कानून व्यवस्था को रहेगा। हाल ही में केंद्र के आर्थिक मामलों में एसपीआई रिपोर्ट के नागरिक असुरक्षा पहला स्थान दिया गया है, जिसको लेकर सूबों में विपक्ष पहले से ही हमलावर है। आज बोले अरशद मदनी को बंटवारे के समय पाकिस्तान भेजना था। जमीयत के वरिष्ठ नेता अरशद मदनी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई। गिरिराज ने कहा कि लोग जिस तरह के सोच वाले हैं, बंटवारे के समय इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय मुसलमानों के पास हिंदू डीएनए के, क्योंकि वे इस्लामी शासन के दौरान कन्वर्ट हुए। बता दें कि दिल्ली जमियत उलमा ए हिंद के 2 दिन अधिवेशन अरशद मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया। मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं, मनु ये यानी आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। ये मदनी को नहीं जानता, लेकिन मदनी तो हो या और कोई लोग भारत में मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। 1400 साल इस्लाम की आयु है, इसमें पुराना तो ईसाई धर्म है। ईसाई 2200 साल पुराना। हमारे ओम और शिव अनादि हैं, हमारे कोई ऋषि नहीं है जिन्होंने 1000 साल तपस्या की। मुगलों ने हमारे पूर्वजों को मुसलमान बनाया। हमारे पूर्वज ने गलती की। जब आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ तो इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये लोग चित्रा की सोच वाले हैं। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एसडीएम की पत्नी से लूट। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एसडीएम की पत्नी को लूट लिया। वहां शॉप से दूध लेकर लौट रही थी। इतने ही में बदमाश आए और सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। मामले में थाना इंदिरापुरम में एफआईआर दर्ज कराई गई। संजय सिंह फर्रुखाबाद में एसडीएम हैं। उनकी पत्नी सुनीता सिंह अपने 2 बेटों के साथ गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 9 में रहती हैं। सुनीता सिंह सोमवार को 11:28 बजे करीब 50 मीटर दूर दुकान पर दूध लेने गई थी। वे दूध लेकर लौट रही थी। रास्ते में सेक्टर 9 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने बाइक सवार 2 बदमाश आए, उनको घेर लिए। धक्का देकर सुनीता सिंह के गले से सोने की चेन छीन ली। इस दौरान वे जमीन पर गिर गई। उनके हाथ में मोबाइल छूटकर दूर जाकर गिरा। बदमाश आराम से फरार हो गए। महज 2 सेकंड में ये पूरी वारदात हुई। अयोध्या में बनेगा आरएसएस का नया मुख्यालय। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी में इससे पहले अयोध्या में अपना एक मुख्यालय बनाना चाहती है। इसके लिए संघ आवास विकास परिषद 100 एकड़ जमीन मांगी है। संघ पर जमीन ग्रीन फील्डशिप योजना नव्य अयोध्या में चाहता है। इसके लिए आवेदन किया गया है। ये बात आवास विकास परिषद के अधिकारी ने भास्कर को बताई। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो अयोध्या आरएसएस का नया गढ़ होगा। अभी आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में करीब 1 एकड़ में बना हुआ है। वहीं दिल्ली के झंडेवालान में भी बड़ा केंद्र है जो करीब 3 एकड़ में फैला हुआ है। संघ के शीर्ष पदाधिकारियों ने सब कुछ नागपुर और दिल्ली में रहते मुंबई संघ का अहम केंद्र है। अब 100 एकड़ में सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या में बनेगा। तैयारी हो रही। आने वाले आरएसएस की स्थापना शताब्दी आरएसएस अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है, इसलिए आरएसएस का मुख्यालय तैयार करा लेना चाहता है। संभवतः देश का सबसे बड़ा कार्यालय होगा, 100 एकड़ में बना होगा। संघ सूत्रों को बताया है कि ये बड़े आयोजन के साथ ही कार्यकर्ताओं के रहने की व्यवस्था होगी। दरअसल कोविड की लहर थमने के बाद आरएसएस के 3 बड़े कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं। इसमें अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा वर्ग और बौद्धिक शिक्षा वर्ग के आयोजन हैं। धर्मशाला में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच रद्द होने का असर। हिमाचल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच के रद्द होने से न केवल निराश किया बल्कि यहां की इकोनॉमी को प्रभावित किया है। मैच आयोजन को लेकर होटलों के एडवांस बुकिंग 90% तक पहुंच गई है, जो वर्तमान में धर्मशाला के होटलों में ऑक्यूपेंसी 15 से 20% चल रही है। हिमाचल के कांगड़ा घाटी के पर्यटकों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में पर्यटकों की आवाजाही में कमी में छाई वीरानी के चलते कारोबारी मंदी की चपेट में। हालात ये है कि इक्का दुक्का पर्यटक भी मैक्लोडगंज का रुख कर रहे हैं और कारोबारियों के अनुसार मैक्लोडगंज के अधिकांश अर्थव्यवस्था पर्यटन कारोबार पर भी निर्भर है। उन्हें धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच के रद्द होने न केवल निराश किया है बल्कि यहां की इकोनॉमी को भी प्रभावित किया गया है।
शाहरुख की जवान में होगी अल्लू अर्जुन की एंट्री। पठान की सक्सेस के बाद मेकर शाहरुख की अगली फिल्म जवान का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की किंग खान की इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने अर्जुन को कैमियो के लिए अप्रोच किया। अगर चीजें ठीक रहती हैं तो जवान के साथ वो अपनी बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि फिल्म में उनकी कैमियो काफी अहम हो सकता है। खबरें सामने आने के बाद एसआरके और अल्लू अर्जुन के फैंस एक्साइटेड बढ़ गई है। बड़े पर्दे पर दोनों को कोलैबोरेशन अपने आप में ही बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स कर बने रहे हमारे समाचार चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।